सरकार, क्या हमारे देश की पत्रकारिता असुरक्षित है? क्या सवाल पूछना, सवाल उठाना, बात करना, जनता के मुद्दों की बात करना, शासन प्रशासन से सवाल उठना गुनाह है? और ये जो बिहार में हुआ वो गलत हुआ। उस पर केंद्र सरकार को भी अब ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो पत्रकारों को सुरक्षा दे सके। बिहार में जिस नीतीश कुमार सुशासन बाबू की सरकार जो दावा करती है, क्या वाकई में जो है बिहार के अंदर वो दिखाई देता है? बिहार में जो सरकार आम जनता से उसके जान की हिफाजत की बातें करती है, क्या वो आपको दिखाई देता है? जी नहीं। इसलिए हम ऐसा बात कर रहे हैं क्योंकि अभी 3 दिन पहले बिहार के अररिया जिले के रहने वाले एक पत्रकार को जो है गोली मार दी जाती है, लेकिन नीतीश कुमार का 40 सेकंड का एक वीडियो आता है जिसमें कहा जाता है कि अफसोस हुआ। इसको लेकर जो है हमने अधिकारियों को बोल दिया है वो जांच कर लेंगे। जरा सोचिए कि एक राज्य में जो है बिहार एक राज्य है जहां पर पत्रकारों के ऊपर अब गोली चलाई जा रही है, पत्रकारिता को और पत्रकारों को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल चुपचाप और मौन साधे हुई है। इस चीज को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर, बिहार के अररिया में जिस तरह से विमल कुमार यादव का गोली मारकर हत्या कर दिया गया? नहीं, दुखद तो है ही, हत्या तो हत्या है, और ख़ासकर एक पत्रकार, मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति की, और उनके परिवार में, उन्हीं के परिवार की पहले भी हत्या हो चुकी थी और उसमें दोबारा ये हुई। सरपंच थे पहले, उनकी हत्या हुई, और उनके परिवार के व्यक्ति थे, गवाही वगैरह में भी थे। तो हत्या है, उसकी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो निंदा ना करेगा। लेकिन सरकार, क्या हमारे देश की पत्रकारिता असुरक्षित है? क्या सवाल पूछना, सवाल उठाना, बात करना, जनता के मुद्दों की बात करना, शासन प्रशासन से सवाल उठना गुनाह है, अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है? क्या ये भाव रहेगा तो क्या बिहार में पत्रकार सुरक्षित हैं कि नहीं है, ये सवाल है। क्या पत्रकारिता सुरक्षित है कि नहीं है? नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? ये सब गंभीर विषय हैं। उस परिवार से पूछे जिनके चिराग, 2-2 चिराग बुझ गए। और वास्तव में ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझने की बात है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली संस्थाओं को जागरूक होना चाहिए कि अपराधी इतना खुलेआम क्यों हो गए, बेखौफ अपराधी क्यों हो गए। जो अपराधी इतने बेखौफ हो गए हों, जो चाहे उनके लिए पत्रकार है, सरपंच है, कोई हो, सीधे सरेआम गोली मारते हैं और हमला करते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं, वो उचित नहीं है। सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। बात सुशासन बाबू की नहीं है, बात कुशासन बाबू की नहीं है। बात आज सुशासन बाबू इधर हैं, कल को भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और कल का भी पता नहीं कहाँ कौन पहुँच जाए, क्या हो जाए। तो कल तक तो थे भाजपा के साथ, तो भाजपा का नारा था भय भूख भ्रष्टाचार हटाएंगे। इस पर कार्य करना चाहिए, इस पर देखभाल करना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था को इस पर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा शायद अच्छा रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पत्रकारिता की आज़ादी पे जो है कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ये काम की जा रही है? सरकार के तरफ से अभी तक जो है पत्रकारों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। नहीं, ये आज़ादी पर अंकुश नहीं है, ये आज़ादी पर हमला है। और एक चीज़ और सर, एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगा, चाहे वो बिहार के पत्रकार विमल कुमार यादव हो, मनीष कश्यप हो, सिद्दीकी कप्पन हो, या फिर जागृति पाठक हो, ये तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये तो पत्रकार तो हैं ही हैं, लेकिन पत्रकारिता सुरक्षित रहे, पत्रकार निष्पक्ष रहे, निडर रहे, निर्भीक रहे, वो कैसे रहेगा? पत्रकार में डर कैसे बैठे? डर तो आप ही बैठा लेंगे। कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का जो सुरक्षित रहे, सुरक्षा मिल सके, उसको सुरक्षा की भावना दिख सके, तो ये बहुत आवश्यक है। और ये जो बिहार में हुआ वो गलत हुआ। उस पर केंद्र सरकार को भी अब ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो पत्रकारों को सुरक्षा दे सके। हमारे देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया अगर सुरक्षित नहीं होगा तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा शासन प्रशासन सुरक्षित नहीं रहेगा। बेईमानी का राज आ जाएगा, हत्यारों का राज आ जाएगा, किडनैपरों का राज आ जाएगा, भूमाफियाओं का राज आ जाएगा, स्मगलर का आ जाएगा। फिर दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम कहाँ रहेगा?
उसके लिए कहाँ ठिकाना है, उसके लिए कौन देखेगा, उसकी बात कौन करेगा, उसके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, उसके लिए अधिकारों की बात कौन करेगा, उसके लिए कानून लड़ाई कौन लड़ेगा। सब डर जाएंगे, सब भयभीत हो जाएंगे कि ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकते हम, वैसा नहीं कर सकते, तो फिर ये होना लगेगा। लेकिन इसी के साथ इन लोगों को सबको ध्यान देना चाहिए कि सुशासन बाबू रहे तो दिखे, कुशासन बाबू नहीं दिखना चाहिए उसका असर। और ये पत्रकारों की हत्या दिल को झकझोरने वाली है, दिल को डिस्टर्ब करने वाली, उसे किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सुशासन बाबू की सरकार में जो है पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस पार्टी के विधायक 50% से ज़्यादा जिनके ऊपर खुद आपराधिक मामले दर्ज हो, वो क्या दूसरों की सुरक्षा करेगा? अब इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार आदेश कर चुका है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सभा, राज्यसभा, विधानसभा, MLC में ना भेजें, इस पर नियंत्रण लगाएं। कार्य कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जीवंत है, वाइब्रेंट है, जागृत है, ऐसा नहीं। लेकिन हुआ भी, घटना तो हुई है, उस घटना की आलोचना अधिक से अधिक करना चाहिए। फादर हैं जिनसे कल बात हुई थी, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, गांव भी खस्ता हाल है, गरीबी उनकी खस्ता हाल है, मकान आपने देखा होगा किस तरह से मकान पड़ा हुआ है, और उनके साथ बहुत गलत हुआ। अब एक मौत जब होती तो एक व्यक्ति नहीं मरता है, कई रिश्तों की मौत होती है, कई रिश्तों की हत्या हो जाती है। तो कई रिश्तों की हत्या ना हो, कई रिश्तों की मौत ना हो, इसलिए इस पर कठोर, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जानकारी जो है आपने सुनी कि किस तरह से जो है पत्रकारिता में अब जो पत्रकार बचे हैं, या तो उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, या तो फिर उन्हें खरीदने की या फिर दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच कई ऐसे पत्रकार हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, और वो जो है जो खबरों की सच्चाई होती है वो आप तक पहुंचाते हैं, वो भी निर्भीक, निडर होके। लेकिन जरा सोचिए, समाज के लोग जो है एक पत्रकार को क्या देते हैं। विमल कुमार यादव के साथ जो है इसी तरह की घटना हुई। सुबह सुबह 4 लोग बाइक पे आते हैं, कट्टा निकालते हैं, और वो सबसे ज़्यादा अपने गांव में मशहूर पप्पू पत्रकार के नाम से थे। उन्हें आवाज़ लगाई जाती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं उनके ऊपर तरह गोलियों की बरसात कर दी जाती है। वाकई में जो है ये खबर कहीं ना कहीं पत्रकारों को सहमाने वाली है और अंदर से झकझोरने वाली है। इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते, ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।